इसके बाद हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हैं और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से है। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी है। कुरान पाक के अंदर भी इनका तज़किरा मौजूद है। हदीस पाक के अंदर भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका तज़किरा फरमाया है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी और ये सफ़र कर रहे थे। सफ़र के दौरान ये शाम की जानिब जब ये जा रहे थे तो रास्ते में एक इलाका आया, तो वहाँ एक बादशाह रहते थे। उस बादशाह के वो बड़ा ज़ालिम आदमी था वो बादशाह, और उसके बारे में मशहूर था कि वो खूबसूरत औरतों को अपने पास रख लेता है, यानी एक अंदाज से वो अगवा कर लेता है खूबसूरत औरतों को। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि यह यहाँ का बादशाह इस तरह की ज़हनियत रखता है, और ख़ुसूसन जब उसको यूँ पता चलता कि ये खामिद और बीवी हैं ये दो, तो फिर वो खामिद को मार डालता था और बीवी को अपने पास रख लेता था। और अगर यूँ कह देते कि ये आपस में बहन भाई हैं, तो फिर ज़्यादातर गुमान ये होता था कि शायद ये छोड़ दें। बहन भाइयों को कुछ नहीं कहता था। खामिद और बीवी का मामला होता था तो फिर वो खामिद को मार डालता था और बीवी को फिर अपने पास रख लेता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसका मालूम था। इस वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसने बुलाया और बुलाकर पूछा कि ये जो औरत आपके साथ है, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम अलहदा पीछे खड़ी थी, उनको मालूम नहीं था। अकेले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया उस बादशाह ने और बुलाकर पूछा कि ये जो आपके साथ औरत है ये कौन है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी अपना दीनी बहन है। दीन का नाम तो नहीं लिया, बहन का नाम लिया। तो उसने कहा चलिए ठीक है, आप वापस चले जाएं। वो वापस चले आए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने अब वहाँ तुम्हें बहन कहा है, वैसे तो तुम मेरी बीवी हो, लेकिन तुम दीन के एतबार से मेरी बहन ही हो। दीन के अंदर सब बहन भाई होते हैं दीन के एतबार से, तो दीन के एतबार से तुम मेरी बहन ही हो, वैसे रिश्ते के एतबार से तुम मेरी बीवी हो। इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में यूँ करके वहाँ पर बताया है, अब तुम जहन में रखना और इसी तरह का जवाब देना। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बड़ी पाकबाज और बड़ी मुत्तकी और परहेज़गार ख़ातून थीं, और ये ऐसी ख़ातून थीं कि इनकी दुआएँ अल्लाह ताला बराह रास्त कबूल फ़रमा लेते थे। जब ये वहाँ पर पहुँची तो बादशाह का ज़हन ख़राब हो गया, तो उसने इनको हाथ लगाने की जब कोशिश की, तो इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, तो बादशाह का हाथ उसी जगह पर ही सिकुड़ गया, हिलना-जुलना बंद हो गया, उसी तरह ही वो जम गया वहाँ पर। तो अब वो बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या हो गया मेरे साथ। उसने फिर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की मिन्नत समाजत की कि आप अल्लाह ताला से दुआ कर दें। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने पहले तो ये ख़्याल किया कि इसको छोड़ दे, बस मैं वापस जाती हूँ, इसी तरह बेटर है, ये तो हर एक औरतों से इसी तरह जुल्म करता है, तो आइंदा से ये जुल्म वैसे ख़त्म हो जाएगा। फिर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे कहें कि इसी औरत ने ही इसको मारा है या पीटा है या कोई नुकसान किया है। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की तो उसका हाथ ठीक हो गया। उसने फिर दस्त दराज़ी शुरू की, फिर इन्होंने दोबारा दुआ कर दी, फिर उसका हाथ जाम हो गया। फिर 3 मरतबा ऐसे हुआ। चौथी मरतबा वो परेशान ज़्यादा हो गया। उसने कहा कि मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। तो फिर वो मिन्नत से माजत भी उसने की उस बादशाह ने, और उसके पास एक बांदी थी। वो बांदी भी बड़ी पाकबाज थी, और वो बादशाह ज़ालिम होने के बावजूद भी उस बांदी के साथ कोई दस्तराज़ी नहीं कर सका था। तो बादशाह ने कहा भई ये बांदी भी आप ही जैसी है, अच्छी खातून है, तो इसको भी आप अपने साथ ही ले जाएँ। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम वापसी पर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को भी ले आई। इनका नाम हाजरा था। ये दोनों फिर वापसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ पहुँचे और अगला सफ़र इन्होंने फिर इकट्ठे ही किया। तो बहरहाल हज़रत सारा अलैहिस्सलाम एक नबी की बीवी भी थी, एक नबी की वालिदा भी थी। तो बहुत ही उनका दीन के अंदर भी बड़ा इज़्ज़त और मकाम था, और अल्लाह ताला के यहाँ वो बड़ी इबादत गुज़ार, मुत्तकी और परहेज़गार किस्म की ख़ातून थी। तो ये उनका भी तज़किरा मेरे सामने आया, तो मैंने कहा चलो इसको भी बयान कर दें। अल्लाह ताला हम सबको
मानने की तौफीक अता फरमाए।